Assalamualaikum, hope you guys are doing well. This is lecture number 10 of our May June 2026 series. हमने वेलोसिटी कर लिया, एक्सेलरेशन कर लिया, स्पीड कर लिया, डिस्टेंस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर लिया और अब रह गया आखिरी चीज़ और वो है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, लास्ट चीज़ रह गई हमारी. ओके, सबसे पहली चीज़ स्पीड टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है. स्पीड टाइम ग्राफ हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ किस तरह वेरी कर रही है. एज द टाइम पासेस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे चेंज करती है. स्पीड इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इज़ द सेम, ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ बताता है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होता है और वाई एक्सिस पे आपके पास स्पीड होती है. अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है जो हमने लास्ट टाइम भी किए थे और मैं उनको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ ये है कि जब स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, डजंट मैटर वो लाइन कैसी है, चाहे वो लाइन ऐसी है, चाहे वो लाइन ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, एक स्लोपी लाइन जो है, या फिर इंडीड वो ऐसी लाइन भी हो सकती हैं. ठीक है, व्हेन यू हैव अ स्लोपी लाइन जिसकी स्लोप हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसमें कर्व ना हो, तो हर स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है. स्ट्रेट लाइन हैव अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, अ कांस्टेंट ग्रेडियंट. ठीक है, द ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन द स्लोप, स्टीपनेस ऑफ द लाइन. द मोर द स्टीपनेस द मोर द ग्रेडियंट. अब एक और चीज़ देखो, आपका जो ग्रेडियंट होता है वो लाइन की स्टीपनेस पर डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा लाइन स्टीप होगी उतना ज़्यादा उसका ग्रेडियंट होगा. अगर देखो ए और बी में से कौन सी लाइन वर्टिकल के ज़्यादा करीब है, अगर वर्टिकल बनाओ तो लाइन बी जो है वो वर्टिकल के ज़्यादा करीब है. तो ये क्या है, ये लाइन, इसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा. जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा ग्रेडियंट. ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ देख लो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बहुत इंतहाई बेसिक चीज़ें जो बताना चाहता हूँ पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले. इफ़ यू हैव अ लाइन लाइक दिस एंड इफ़ यू हैव अ लाइन लाइक दिस, अपने आप को आंसर करना, मुझे ना करना. ठीक है, मैं सुन नहीं पाऊंगा. ए और बी में से अपने आप से पूछो, इन दोनों लाइंस में से किस लाइन की स्लोप ज़्यादा है. कौन सी लाइन ज़्यादा स्लांट है, ए या बी. बी ज़्यादा स्लांट है ना, इसकी स्लोप ज़्यादा है तो इसका ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा. इट हैज़ अ ग्रेटर ग्रेडियंट, ग्रेटर ग्रेडियंट. और एक और चीज़ याद रखो, एक और चीज़ याद रखो, कोई भी लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, चाहे वो लाइन ऐसी है, चाहे वो लाइन ऐसी है, चाहे वो लाइन ऐसी क्यों ना है, चाहे वो लाइन ऐसी क्यों ना है, अगर कोई भी लाइन देखो ऊपर की तरफ जा रही है, 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 इट हैज़ अ पॉजिटिव ग्रेडियंट. क्या है, इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा. इट हैज़ अ पॉजिटिव ग्रेडियंट. और अगर कोई भी लाइन जो नीचे की तरफ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल समवट लाइक दिस, समवट लाइक दिस, या फिर कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से, अगर कोई भी लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा. ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट. ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हैज़ अ नेगेटिव ग्रेडियंट, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन हैज़ अ पॉजिटिव ग्रेडियंट. जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा ग्रेडियंट. आई होप इट मेक सेंस. ये चीज़ याद रख लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए. ठीक है, आगे आ जाओ. अब हमने कुछ बेसिक ग्राफ्स करने हैं जो ही बार बार आ रहे होंगे. 8 हैं, 8 शेप्स आपने याद करनी है. समझ लो, याद कर लो, आपकी मर्ज़ी है, मैं कहूँगा समझ लो. ओके, तो यहाँ पर देखो, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका जो ग्रेडियंट होता है वो ज़ीरो होता है. और जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन होती है उसका ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम ग्रेडियंट, अनलिमिटेड ग्रेडियंट. ठीक है, अब यहाँ पर दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये. सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइंस हैं. स्ट्रेट लाइंस का मतलब ये दोनों का ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा. और स्लोपी लाइंस भी हैं, स्लांट बनी हुई है. ठीक है, अब एक लाइन देखो ऊपर की तरफ जा रही है और एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है. राइट, जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी इसका ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और जो लाइन नीचे की तरफ आ रही होगी इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा.
दोनों का ग्रेडियंट कांस्टेंट है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहली वाली का पॉजिटिव है, दूसरी वाली का नेगेटिव है। अब आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ्स के ऊपर। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ्स कैसे पता लगाते हैं कि भाई कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है? ये देख लो ध्यान से, ये देखो, आपने ना लाइन के शुरू में देखना है, ग्राफ की लाइन के शुरू में देखना है कि स्लोप कितनी है, और उसके एंड पे देखना स्लोप कितनी है। पहले देखो, पहले ये स्लोप थी जो कि काफ़ी सीधी थी, और एंड पे देखा तो ये हॉरिजॉन्टल स्लोप थी, तो कि बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल हो गई हुई थी। हो गई है, बस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आप देखो कि पहले शुरू में स्लोप ज़्यादा है, बाद में स्लोप जो है वो कम है, राइट? इसका मतलब क्या है कि स्लोप पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई, स्लोप हैव डिक्रीज्ड, स्लोप डिक्रीज कर गई है। जो स्लोप के साथ होगा वो ही ग्रेडियंट के साथ होगा, है ना? इसका मतलब ये है कि इसका ग्रेडियंट डिक्रीज कर गया है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, लेकिन आप देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना? नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट विल हैव अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट लेकिन पॉजिटिव। अगर इस ग्राफ को देखो, पहले क्या है, पहले आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल के करीब थी, मतलब पहले स्लोप कम थी और बाद में स्लोप ज़्यादा है ना? स्लोप कम से ज़्यादा हुई है, मतलब क्या है, स्लोप हैव इंक्रीज्ड, है ना? और जो ही स्लोप के साथ होगा वही ग्रेडियंट के साथ होगा। इफ द स्लोप हैज़ इंक्रीज्ड मतलब द ग्रेडियंट हैज़ इंक्रीज्ड एज वेल, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है ना? तो ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ है लेकिन नेगेटिव में, नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेडियंट। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। अब ये दो लाइन देखो, पहले क्या है, पहले स्ट्रेट लाइन थी, मतलब पहले स्लोप कम थी, बाद में स्लोप ज़्यादा है, स्लोप हैज़ इंक्रीज्ड, है ना? स्लोप हैज़ इंक्रीज मतलब क्या है, इसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, जो ही स्लोप के साथ होगा वही ग्रेडियंट के साथ होगा, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, लेकिन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ नहीं आ रही। अगर आखिरी एग्जाम्पल को देखो तो पहले लाइन बहुत वर्टिकल है, पहले बहुत ज़्यादा स्लोप है, बाद में स्लोप बहुत कम हो गई, तो ग्रेडियंट क्या हुआ, स्लोप कम हो गई है तो ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा। ग्रेडियंट हैज़ डिक्रीज्ड लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपकी लाइन नीचे की तरफ आ रही है। जब जब नीचे आओगे ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेडियंट नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। होप इट मेक सेंस? ठीक हो गया? जब भी पता लगाना है कि ग्रेडियंट हैज़ डिक्रीज और इंक्रीज, आप लाइन के शुरू में देखोगे लाइन को, और लाइन के ग्राफ की लाइन पे एंड पे देखोगे। पहले देखोगे स्लोप कैसी है और बाद में देखोगे स्लोप कैसी है। पहले देखो यहाँ पे स्लोप कम थी, बाद में स्लोप ज़्यादा होगी, तो कम से ज़्यादा गई, इंक्रीज हुई होगी ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले स्लोप ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई है, ज़्यादा से कम गई तो डिक्रीज हुई होगी ना? तो जो ही स्लोप के साथ होगा वही आपके ग्रेडियंट के साथ होगा। ओके, नाउ वी हैव 8 केसेस। अब ये केसेस चाहे आप याद कर लो या चाहे अंडरस्टैंड कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। बेहतर यही है कि आप अंडरस्टैंड करो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप याद करोगे तो चांसेस हैं भूल जाओगे, क्वेश्चन गलत कराओगे, मुझे ना कहना। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस में यू हैव वेलोसिटी या स्पीड, और एक्स एक्सिस में यू हैव टाइम। अब सोचो इसका ग्रेडियंट क्या देगा? व्हाट इज़ द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट कहता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे यू हैव वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे यू हैव टाइम। जरा सोचो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हमें क्या देता है? हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स पे, ये हमें देता है एक्सेलरेशन, है ना? इसका मतलब ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। जैसा ग्रेडियंट होगा वैसी एक्सेलरेशन होगी। अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, अगर ग्रेडियंट जीरो है एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, अगर ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग होगी, अगर डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग होगी। जैसा ग्रेडियंट वैसी एक्सेलरेशन। सबसे पहला केस ये है कि हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ में कि एक ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब भाई ये बड़ा मजे का सवाल है, देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है ना? जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो क्या हमें एक्सेलरेशन हमें दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हम कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन बना दें? नहीं भाई नहीं, इतनी आसानी से काम नहीं चलेगा। देखो एक्सेलरेशन दो केसेस में कांस्टेंट होती है। पहला केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, और दूसरा केस तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, सो ये दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल रुका हुआ है, आपको ये दिखाना पड़ेगा उसकी स्पीड ज़ीरो है। आप ज़ीरो पे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। अगर आप ऊपर की बनाते हो, एज्यूम करो आपने 30 पे बना दी, अब यहाँ पे ग्रेडियंट तो ज़ीरो है ना? मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है,
लेकिन स्टिल यहाँ पे स्पीड है, 30 की स्पीड से मूव कर रही है आपकी गाड़ी, 30 की स्पीड से मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली। हमें दिखाना है रुकी हुई है, तो हम उसकी स्पीड 0 कर देंगे, है ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड इज नॉट चेंजिंग, जैसी स्पीड है वैसी रहेगी। तो टू शो कांस्टेंट स्पीड इन स्पीड टाइम ग्राफ, कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड में आपकी एक्सेलरेशन 0 होती है, राइट। और एक्सेलरेशन का जो आपका ग्राफ का ग्रेडियंट होगा वही आपकी एक्सेलरेशन होगी। टू शो 0 एक्सेलरेशन योर ग्रेडियंट मस्ट बी 0 एज वेल। बस 0 से ऊपर कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन बना दो, ये 0 पे इधर नहीं बनानी, बस बाकी कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन बना दो, इट विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। कहीं पे भी बना दो, इट विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। ये 40 की स्पीड से मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, 30 की स्पीड से मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, 20 की स्पीड से मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, 10 की स्पीड से मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, 10 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। इन सब स्ट्रेट लाइंस का, हॉरिजॉन्टल लाइंस का ग्रेडियंट जो है वो 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही है कॉन्स्टेंटली, हर सेकेंड में उसके स्पीड में जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज कांस्टेंट। एज्यूम करो आपके घर से बिल्ली का बच्चा गोश्त शापर लेके भाग गया, अब उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब कि हर सेकंड में उसकी स्पीड में जो इंक्रीज आएगा वो 2 से आएगा। एक सेकंड बाद स्पीड होगी 2, अगले सेकंड में होगी 4, अगले सेकंड में होगी 6 एंड देन 8। हर सेकंड में जो इंक्रीज आ रहा है वो क्या है, वो 2 है। और देखो हर सेकंड में जो इंक्रीज आ रहा है वो कांस्टेंट है। ओहो सॉरी, इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो जो आपका ग्रेडियंट होगा वही आपकी एक्सेलरेशन होगी। टू शो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको चाहिए ग्रेडियंट विद कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट ग्रेडियंट चाहिए। टू शो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यू नीड कांस्टेंट ग्रेडियंट। और हमें पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। सो आप कोई भी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बना दो, जैसे मर्जी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बना दो, लेकिन वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट ग्रेडियंट। और कांस्टेंट जैसा ग्रेडियंट वैसी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हम नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाएंगे तो क्या वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहा होगा? तो मेरी बात सुनो, देखो एक्सेलरेशन जो है उसका मतलब है स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब स्पीड इंक्रीज करती है उसका मतलब है आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाने के लिए आपका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, आपका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी लाइन है इफ इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ स्लोप कर रही है, तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा अभी। तो टू शो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जैसे मर्जी बना लो, एंड स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर कांस्टेंट डीसेलरेशन की बात करें, अब डीसेलरेशन का मतलब ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। अगर हमने एक्सेलरेशन दिखानी नेगेटिव में, डीसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक है। सो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जैसी एक्सेलरेशन वैसा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी नेगेटिव होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा कि कोई भी लाइन इफ इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर वो नीचे की तरफ जा रही है, इट हैज़ अ नेगेटिव ग्रेडियंट। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ आ रही है वो लाइन, टू शो कांस्टेंट डीसेलरेशन। देन यू हैव नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, व्हेनेवर यू हैव अ स्ट्रेट लाइन आप कांस्टेंट लगाओगे उसके साथ, व्हेनेवर यू हैव अ कर्व आप नॉन यूनिफॉर्म लगाओगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि समथिंग दैट इज नॉट कांस्टेंट, समथिंग दैट इज चेंजिंग। नाउ वी हैव टू शो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग। जैसी एक्सेलरेशन वैसा ग्रेडियंट, है ना। इफ यू नीड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यू हैव टू मेक अ ग्राफ विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, है ना। और क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का मतलब ये है इंक्रीजिंग स्पीड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आपका ग्राफ भी इंक्रीज करना चाहिए बट पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग ना हो। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, हमें बनाना है ग्राफ विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, तो जैसी ग्रेडियंट वैसी स्लोप, हमें ग्राफ बनाना है जिसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। तो पहले हम लोग अपनी स्लोप को कम रखेंगे, मैंने पहले हॉरिजॉन्टल स्लोप रख ली,
और फिर मैंने स्लोप को स्लांट कर दिया और मैंने इनको मिला दिया। अब दिस ग्राफ शोज कि देखो पहले स्लोप कम थी, बाद में स्लोप ज़्यादा थी, स्लोप इंक्रीज करेगी, जैसे जो स्लोप के साथ होगा वही ग्रेडियंट के साथ होगा, ग्रेडियंट भी इंक्रीज कर गया, और जो ग्रेडियंट के साथ होगा वही एक्सेलरेशन के साथ होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। होप इट मेक सेंस। टू शो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ग्राफ बनाओगे जो पॉजिटिव में विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये रियल लाइफ में कैसा लगता है, देखो फॉर एग्जांपल बिल्ली का बच्चा भाग रहा था, अब उसने 1 सेकंड में जो स्पीड में चेंज आया, इंक्रीज़ आया, वो 2 का था। अगले सेकंड में स्पीड में जो इंक्रीज़ आया वो 3 का था। अगले सेकंड में स्पीड में जो इंक्रीज़ आया वो 4 का था। अगले सेकंड में जो स्पीड में इंक्रीज़ आया वो 5 का था। अब ये इंक्रीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब हमने दिखाना है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। अब याद रखो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, जैसी एक्सेलरेशन वैसा ग्रेडियंट। इफ़ यू नीड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का मतलब ये स्पीड इसकी स्टिल पॉजिटिव है, इसकी स्पीड जो है वो स्टिल पॉजिटिव है, वेलोसिटी स्टिल पॉजिटिव है। तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपको आपका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग ना हो, ठीक है। अच्छा अब देखो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड में जो इंक्रीज आ रहा है वो इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है, स्पीड में जो इंक्रीज आ रहा था वो कम हो रहा है, गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है। क्या मतलब, देखो पहले बिल्ली का बच्चा था 0 पे, 1 सेकंड में उसके स्पीड में जो चेंज आया इट वॉज 10, ठीक है। अगले सेकंड में स्पीड में चेंज आया वो 9 था। अगले सेकंड में स्पीड में जो इंक्रीज आया वो 8 था। स्पीड इज स्टिल इंक्रीजिंग, लेकिन जो इंक्रीज आ रहा है वो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए क्या बनाएंगे, पॉजिटिव हो, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग हो, डाउनवर्ड्स ना आ रहा हो। तो डिक्रीजिंग के लिए हमें चाहिए पहले जहाँ पे पहले स्लोप ज़्यादा हो, है ना, और बाद में स्लोप कम हो, स्लोप को डिक्रीज़ करवाना है। जब स्लोप डिक्रीज़ करेगी तो स्लोप डिक्रीज़ करने से आपका ग्रेडियंट भी डिक्रीज़ करेगा, और जो ग्रेडियंट के साथ होगा वही एक्सेलरेशन के साथ भी होगा। टू शो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, लेकिन पॉजिटिव में आपका ग्राफ अपर स्लोपिंग हो, देखो कहीं डाउनवर्ड नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अच्छा पहले स्लोप कम ज़्यादा थी, बाद में स्लोप कम हो गई, स्लोप डिक्रीज़ कर गई, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर गई, तो ये ग्राफ आपका सबसे अच्छा बनेगा। इस तरह बनाना है इसको। अगर हम बात करें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कैसे बनेगी। अच्छा देखो डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हो डिक्रीजिंग डीसेलरेशन। आपको दिखाना है ग्राफ जिसके जो डीसेलरेशन है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब देखो जैसी एक्सेलरेशन वैसा ग्रेडियंट। सबसे पहले आपकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो आपका ग्रेडियंट भी नेगेटिव होगा। दूसरी बात आपकी एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो आपका ग्रेडियंट भी डिक्रीजिंग होगा। तो हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो नेगेटिव में हो, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, और उसका ग्रेडियंट मतलब उसकी स्लोप डिक्रीज़ कर रही हो। तो डिक्रीज़ करने के लिए पहले हम ज़्यादा स्लोप लेंगे और बाद में कम स्लोप लेंगे, है ना। और डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, नीचे की तरफ आ रहा है, और इसकी स्लोप को डिक्रीज़ करवा देंगे। जो स्लोप के साथ होगा वही ग्रेडियंट के साथ होगा, और जो ग्रेडियंट के साथ होगा वही एक्सेलरेशन के साथ होगा, है ना। अब हाउ डज इट लुक लाइक इन रियल लाइफ। अब एज्यूम करो पहले एक बंदे की स्पीड थी 40, उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, 40 से 30 पे आ गई। जो डिक्रीज़ आया 1 सेकंड के अंदर वो -10 का था, अब उसकी स्पीड 30 से 21 पे आ गई। अब जो डिक्रीज़ आया वो 9 का था, फिर 21 से 13 पे आ गई। अब जो डिक्रीज़ आया वो -8 था। उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो डिक्रीज़ आ रहा है ना हर सेकंड में वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसका मतलब है डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग डीसेलरेशन। लास्ट ग्राफ रह गया है विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग डीसेलरेशन। अब एक और चीज़ याद रखो, वेन एवर यू हैव नॉन यूनिफॉर्म का वर्ड याद रखो, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म में कर्व्स ही आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, हमेशा यू हैव कर्व्स, यू नेवर हैव स्ट्रेट लाइन इन नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब देखो जैसा ग्रेडियंट, जैसी एक्सेलरेशन वैसा ग्रेडियंट। इफ़ यू हैव डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपका ग्रेडियंट भी नेगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो आपका ग्रेडियंट भी इंक्रीजिंग होगा।
आपका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग होगा लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नेगेटिव साइड पे। तो पहले हम बनाएंगे ग्राफ जिसकी स्लोप कम थी और फिर स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है। हमने स्लोप को कम से ज़्यादा किया, स्लोप इंक्रीज़ कर गई। अगर स्लोप इंक्रीज़ करती है तो ग्रेडियंट इंक्रीज़ करता है, और अगर ग्रेडियंट इंक्रीज़ करता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन नीचे की तरफ। कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट हैज़ अ नेगेटिव ग्रेडियंट। इफ़ यू हैव अ ग्राफ विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये स्पीड इंक्रीज हो रही है, पहले 50 थी 45 होगी, 5 का डिक्रीज आया। फिर अगले सेकंड में 45 से 39 पे होगी, -6 का इंक्रीज आया। अगले सेकंड में 39 से 30 पे आ गई, -9 का इंक्रीज आया, डिक्रीज आया। आप देखो हर सेकंड में जो स्पीड में डिक्रीज आ रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या था, पहले वो डिक्रीज कर रहा था, अब वो डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। होप इट मेक्स सेंस। सो आई हैव डन ऑल दिस पॉसिबल क्वेश्चंस इन अ सेपरेट वीडियो। इंशाल्लाह मैं वो डाल दूंगा, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैं उसको डाल दूंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, सो एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया और वो हम कर लेते हैं कि वो हम करते हैं इस सवाल की मदद से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठहरो एक मिनट, ये मैं करवा देता हूँ, इधर ही करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इधर कर लेते हैं। सो यू हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ, यू हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ जो कि कुछ लगता है इस तरह का, जो कि कुछ इस तरह का लग रहा है, और ये उस गाड़ी का स्पीड टाइम ग्राफ है। ये उस गाड़ी का क्या है, उस गाड़ी का स्पीड टाइम ग्राफ है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताओ इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब कहोगे भाई मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे बताऊँ? दिस इज पॉसिबल। कैसे? स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ये आपको डिस्टेंस दे रहा होता है। एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस दे रहा होता है। यू सिंपली हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक बन गया ट्राइंगल और एक बन गया रेक्टेंगल। तो इसको इधर करते हैं, ठीक है। हम सिंपली इसका एरिया निकाल लेंगे। दो शेप्स बन गई है, एक मेरे पास शेप ए है और एक शेप मेरे पास बी है। तो रेक्टेंगल पे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, 4 × 30, ठीक है। कितना आ जाएगा? 120। फिर ट्राइंगल का एरिया निकालो, 1/2 इंटू हाइट, कितनी हाइट 30 है, इंटू बेस कितनी है, ये 4 से लेके 5 तक है। 5 नहीं है, 5 - 4, 4 से लेके 5 तक है, इसकी बेस है 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 15। इनको ऐड कर दो, 120 + 15 इज इक्वल्स टू 135 आपका डिस्टेंस ट्रैवल था। अगर स्पीड मीटर्स पर सेकंड में तो डिस्टेंस पे मीटर्स में होगा, अगर किलोमीटर्स पर आवर में तो डिस्टेंस पे किलोमीटर्स में होगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, see you in the next video or maybe the next chapter, because we are done with kinematics. I hope आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हूँ, आपको समझ आया हो। इफ़ सो कमेंट सेक्शंस में लाजमी बताना, और अगर किसी भी पार्ट में समझ नहीं आती है या कोई गलती हो जाती है तो वो भी ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।